नमस्कार, वेलकम टू स्नूप बॉक्स। मैं हूं विश्वनाथ। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित आत्महत्या की परिस्थितियां का रहस्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर चाहे वो मुंबई पुलिस द्वारा की गई लापरवाह जांच हो, या फिर समान रूप से चकरा देने वाले लोगों के बयान, या फिर पटना पुलिस की अब तक की कार्रवाई। और इस मामले का सबसे विकल तथ्य, जिसमें बिहार के सीएम के आग्रह पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को तस्वीर में लाने का फैसला किया। परंतु अफसोसजनक बात तो पूरी जनता के लिए यह है कि 2-3 दिन से सीबीआई भी रिया चक्रवर्ती पर लगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन मर्डर पर नहीं। इसीलिए सीबीआई जांच से इंसाफ की उम्मीद लगाना नासमझी ही है। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि ऐसे विकल परिस्थितियों वाले केस को सीबीआई मर्डर का रुख कैसे और क्यों नहीं दे रही। क्या उन्हें अन्य अनुत्तरित प्रश्न जो एक मर्डर की तरफ उंगली करते हैं उसको जानने में कोई रुचि नहीं है? शुरुआत से ही कई प्रश्न हैं जो फैंस के दिमाग में आ रहे हैं, जिसका उत्तर मिलना तो छोड़िए, उन्हें एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा। सबसे पहले और जाहिर प्रश्न तो सुशांत के कमरे को लेके आता है कि क्या उस पंखे से लटक के आत्महत्या करना संभव भी है। आइए एक तार्किक विचारधारा रखते हुए इस पर विस्तार से बात करते हैं। अमूमन मुंबई के अपार्टमेंट की हाइट 12 से 14 फीट की होती है और एक पंखे की औसतीय लंबाई लगभग 1 से 1.5 फीट तक। आइए अब हम सुशांत के बेड पे बात करते हैं। अमूमन एक बेड की हाइट 2.5 से 3 फीट की तो होती ही है, और आप खुद सोचिए कि ऐसे डायमेंशंस वाले कमरे में एक 5 फुट 10 इंच का हट्टा कट्टा आदमी फांसी लगा भी सकता है। और हाँ, सुशांत के फांसी के फंदे को नापना ना भूलिएगा, वो भी तो 1 से 1.5 फीट का होगा ही। तो आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर सुशांत के बेड पर खड़े होने के बाद उनके और पंखे के बीच में ना मात्र दूरी बचती है, तो उन्होंने फांसी लगाई कैसे? सूत्रों के अनुसार तो उस कमरे में ना तो कोई स्टूल था और ना कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। तो जाहिर सी बात है कि आत्महत्या तो बेड पे चढ़कर ही हुई है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत एक इंक्लाइंड यानी टेढ़ी मुद्रा में लटके पाए गए हैं, परंतु ये तो अपने आप में ही 10 और नए प्रश्न खड़े कर सकती है। लेकिन अत्यंत दुख की बात तो ये है कि इस प्रश्न पर कोई रोशनी डालने को तैयार ही नहीं है। ऐसे कई अन्य प्रश्न हैं जो हर फैन के मन में कहीं ना कहीं जरूर आ रहे हैं, जिनका उत्तर मिलना तो असंभव ही प्रतीत होता है कि क्या सुशांत को सही में मेंटल हेल्थ इशू था भी, और अगर था तो उनकी डायरी में उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया जिसमें वो अपनी दिनचर्या लिखा करते थे। और जी हाँ, एक सबसे अहम पहलू जिससे हमेशा ध्यान भटकाया जाता है कि क्या सुशांत और उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड में कोई कनेक्शन था या नहीं, या फिर रिया ने सही में सुशांत के 15 करोड़ खर्च करे भी हैं। परंतु अफसोसजनक बात तो यह है कि हमें नहीं लगता कि हमारे इन प्रश्नों का कोई उत्तर कभी आएगा या हमें कभी मिलेगा। ये मुद्दा थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, और केवल दिखाने के लिए दे दिया जाएगा सुशांत को फिल्म फेयर में एक रिमेम्बरेंस का अवार्ड, जबकि असलियत तो सब जानते ही हैं कि उस बेचारे के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया गया बॉलीवुड में। अगर आपको आज का हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो स्नूप बॉक्स के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।